पूर्ण रीति से परमेश्वर में नहीं पाए जाते, नहीं पाए जाते। हम देखते हैं आदम हवा के जीवन में क्या हुआ था, एक अधर्म आ गया था, वो गिर गए थे, उन्होंने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को अपने विषय में डाल दिया था। लेकिन जब हम डालते हैं तब स्वयं खतरे में हो जाते हैं और हमारे जीवन से परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति चली जाती, परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति क्या होती, चली जाती। और दाऊद क्या कहता, मैंने परमेश्वर यहोवा को अपने जीवन का एक भाग बनाया है, एक हिस्सा बनाया है। हम भी यही कहते हैं, लेकिन जब समय आता है तब योद्धा स्कृति की तरह अपने प्रभु का इनकार कर देते हैं। अपने प्रभु का क्या करते, इनकार करते हैं। उसने अपने प्रभु का क्या करा था, इनकार करा था। क्या इनकार था कि उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु को बेचा था। प्रभु यीशु को क्या करा था, बेचा था। वचन में लिखा, तेरा ही पाप तुझको पकड़ाएगा, तेरा पाप तुझको पकड़ाएगा, तेरा पाप तुझको पकड़ाएगा। और हम देखते हैं वचन बताता है वो 30 चांदी के सिक्के भी उसने अपने पास नहीं रखे, जहां से लेते वहीं पे फेंक कर आ गया था और अपने आप को उल्टा लटका के फांसी लगा ली। तेरा पाप तुझको पकड़ाएगा, तेरा पाप तुझको पकड़ाएगा। मेरे अजीजों, जो भी हम करते हैं परमेश्वर में होके चले, परमेश्वर की योजना के तहत होके करें, ताकि हम उसके द्वारा आशीषित होते चले जाएं, उसके द्वारा आशीषित होते चले। क्योंकि हम याद रखें, हमें हर कामों का लेखा अपने परमेश्वर यहोवा को देना है। परमेश्वर यहोवा को क्या करना है, देना है। अगर हम ड्यूटी पर 1 मिनट भी लेट हो जाते हैं तो हम बहुत परेशान होते हैं, साइन बिल्कुल राइट टाइम करनी पड़ती। मुझे अपने जीवन का ही किस्सा बहुत अच्छी तरह से याद है। जब मैं अप्रेंटिसशिप के लिए एक फैक्ट्री में भेजा गया, मतलब कॉलेज के अंदर इंजीनियरिंग के सारे एग्जाम ओवर हो गए थे, मुझे फिर 6 महीने के लिए फैक्ट्री के अंदर अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा गया। जब तक वो सर्टिफिकेट हम जमा नहीं करते तब तक डिग्री नहीं मिलती है। जब मैं गया और मैं वहां पे एज ए वर्कर नहीं था, आराम से रहता था, सारे काम करता था, लेकिन एक इंजीनियर के अंडर में रह के सारे काम करता था। लेकिन क्या हुआ, रात की शिफ्ट थी और रात्रि की शिफ्ट में बिगल हुआ, सबको रेस्ट मिला, सब सोने चले। मैं भी अपने कैबिन में सो गया। फिर क्या हुआ, जब वो समय इंटरवल का खत्म हुआ, सायरन बजा, सब उठ गए, सबने जाके अपने कार्ड को पंच करा। पंच करने के बाद तब मेरी आंख खुली, क्योंकि मुझे भी अपना कार्ड पंच कराना पड़ता था। जब मैं वहां पर गया जहां पे पंच होता था, मैंने जब जाके उसको कहा कि मेरा कार्ड पंच, उसने कहा कि आप 5 मिनट लेट हो गए, आपका कार्ड पंच नहीं होगा, आपका कार्ड पंच नहीं होगा। और आपका जो वेजेस है, क्योंकि अप्रेंटिसशिप के अंदर वेजेस मिलता था, वो आपका आज आधा मिलेगा, क्योंकि आपकी अब एब्सेंट लग गई। भले आप काम करेंगे तो भी आपको वेजेस आधी रात्रि का नहीं मिलेगा, आधी रात्रि का नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं यहाँ पे वर्कर नहीं। उसने कहा यहाँ वर्कर का सवाल नहीं है, यहाँ टाइम का सवाल है। ऑफिसर को भी, कोई भी क्यों ना, उसको आके टाइम पे अपना कार्ड पंच करना। मेरे अजीजों, उधर से मैंने सीखा, बी पंचुअल। कहीं पर भी हो हम पंचुअल हो, क्योंकि हमारे कामों का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। हम कहीं पर भी हो, ऑफिस में जाए तो पंचुअल हो, समय से जाए, समय से आए, कॉलेज में जाए, समय से जाए, समय से आए। बहुत से लोग कॉलेज में जाते हैं, क्लास तो होती नहीं, क्या करेंगे, प्रोफेसर पढ़ाता तो नहीं है, हम क्या करेंगे, लेकिन यू मस्ट गो, जाना है, आपको जाना है, अटेंडेंस लगानी है, जाना है, बच्चों को भी जाना है, सबको जाना है। नौकरी पे जाते हैं, लेट होते हैं, सिग्नेचर मार के गलत टाइम भरते हैं। नो, क्योंकि हमें क्या करना, लेखा देना है। हमें क्या करना है, लेखा देना है। हमें क्या करना है, लेखा देना, हर एक को लेखा देना है। आराधना में आते हैं, हम लेट होते हैं, कोई बात नहीं, अरे आराधना में तो जाना है। नो, हमें अपने समय का भी क्या करना है, लेखा देना है। अब योद्धा स्कृति उसके साथ रहा, उसके साथ चला। परमेश्वर चाहता तो उसके पाप को क्षमा कर देता, कहता कोई बात नहीं, उसने उस पे नहीं छोड़ा। क्या मुझे और आपको छोड़ेगा? हम कहाँ पे पंचुअल हैं, कहाँ पे पंचुअल नहीं।
हम अपनी लापरवाहियों को, अपनी निंद्रा को, अपने आलस को हम परमेश्वर यहोवा की वेदी पे रखते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु निष्कलंक लोगों के लिए आएगा, निष्कलंक दुल्हन के लिए आएगा। क्या मैंने भी पहले बताया था, हमें जानना है कि क्या मैं उन चुनों में हूं या नहीं हूं, उन चुनों में हूं या नहीं हूं। अगर अभी तक आप उन चुनों में नहीं है, चाहे आराधना करते हैं, भजन गाते हैं, वर्शिप करते हैं, अच्छा प्रचार करते हैं, अच्छा कहना चाहिए दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, लेकिन अगर हम किसी भी जगह पर खड़े नहीं है तो हम न्याय में खड़े नहीं उतरेंगे, हम न्याय में खड़े नहीं उतरेंगे, हम न्याय में खड़े नहीं उतरेंगे। चाहे आपके अंडर में ऑफिस के अंदर कितने वर्कर्स काम क्यों ना करते, आप एक अच्छी पोस्ट पर क्यों ना बैठे हुए, लेकिन याद रखिए आपका लेखा आपके ऑफिस में नहीं लिया जा रहा है, आपसे कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन जब परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में खड़े होंगे और जब न्याय आसन के सामने होंगे, आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? आप क्या जवाब देंगे? सोचिए। हम बहुत इजी लेते हैं, हमें हर चीज का लेखा देना है, हर चीज का क्या करना है? लेखा देना है। हमें क्या करना है? याद रखिए, लेखा देना है, सब चीजों का हमें लेखा देना है। आप भूल जाएंगे, मैं भूल सकता अपने बारे में, आप भूल सकते, लेकिन परमेश्वर यहोवा आपको दिलाएगा, याद दिलाए, क्योंकि वहां पे पुस्तकें हैं, वहां पे पुस्तकें पाई जाती हैं, वहां पे पुस्तकें पाई जाती हैं जो रोजमर्रा कार्य कर रहे हैं, वहां पे लिखा जाता है, क्योंकि लिखा है हर चीज का अकाउंट देना है, हर चीज का अकाउंट देना है। जैसे हम इस पृथ्वी पर आए उसी तरह से परमेश्वर हमसे मांगेगा। अगर दोनों हाथ सही है तो सही हाथों के मुताबिक मांगेगा, दोनों पैर सही है तो दोनों पैरों के मुताबिक मांगेगा, आंखें दोनों सही है तो दोनों आंखों के मुताबिक आपसे मांगेगा। मेरे अजीजों, जैसा हमें दिया है वैसे हमसे मांगा जाएगा, वैसे हमसे मांगा जाएगा, वैसे हमसे मांगेगा, वैसे हमसे मांगेगा। क्या हम उस समय खड़े उतरेंगे? क्या हम उस समय खड़े उतरेंगे? मेरे अजीजों, अगर अभी तक हमें अपने जीवन में डाउट है, शक है, या हम अपनी लापरवाहियों में अपने जीवनों को व्यतीत कर रहे हैं, क्यों ना आज हम उसकी वेदी पर आके अपने पापों का इकरार करें कि परमेश्वर मेरे जीवन को बहाल कर, ताकि मैं उन चुनों में पाया जाऊं। आज बहुत से लोग घर में बैठे हैं, रात की दावत के बाद लोग घर में बैठे हैं, बहुत से लोग संडे ऑफ है घर में। क्या परमेश्वर उनसे लेखा नहीं लेगा? क्या परमेश्वर उनसे लेखा नहीं लेगा? क्या परमेश्वर उनसे लेखा नहीं लेगा? परमेश्वर सबसे लेखा लेगा। बहुत सारे एक्सक्यूजेस लेके हम अपने जीवनों में चल रहे हैं, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए नहीं, बल्कि बहुत जगहों पर हमारे जीवनों में एक्सक्यूजेस हैं। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। हमें धोखे से निकलना है, हमें इस धोखे से निकलना है। घर में कह के जाते हैं 12 बजे वापस आएंगे, बच्चे कह कर जाते हैं आते 4 बजे 5 बजे 3 बजे। ऐसी पति का हाल है, ऐसी पत्नी का हाल है। एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। आप एक दूसरे को यहाँ पे नहीं दे रहे, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा को धोखा दे रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा को धोखा दे रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा को धोखा दे रहे हैं, अपने परमेश्वर यहोवा के विरोध में पाप कर रहे हैं। आपकी बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, आप 4 लोगों में दिखाई देते हैं, मशहूर है, आपके नाम से लोग जानते हैं कि आप फलाने सो एंड सो हैं, लेकिन आप परमेश्वर के सामने आपकी क्या हालत है? परमेश्वर के सामने क्या हालत है? न्याय आसन के सामने हम सबका हाल खुल जाएगा, हम सबका हाल खुल जाएगा, हम सबका हाल क्या होगा? खुल जाएगा। मेरे अजीजों, हम परमेश्वर में एक नए तौर से चलना शुरू करें, एक नए तौर से अपने आप को उसके हाथों में सौंपें, एक नए तौर से अपने आप को उसकी वेदी पे रखें और प्रतिदिन उसमें रह के अपने जीवन को व्यतीत करें। जिस तरह से हम इस पृथ्वी पर एक दूसरे से मिलते हैं, परिवार मिलता है, कलीसिया भी एक परिवार है, कलीसिया में भी आकर एक दूसरे से के साथ संगति करते हैं, अपने हृदय सच्चे परमेश्वर यहोवा के साथ सहभागिता करते हैं। क्या हम स्वर्ग में भी एक साथ मिलने वाले बन सकेंगे? अगर अभी तक हम उस योग्य नहीं है तो आज अपने जीवन को जांचें, अपने आप को पहचाने। दूसरे को लालचन करना बहुत इजी है, लेकिन अपने गिरबान में झांक के पहले देखना है कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं।
मैं कहां पर हूं? इसलिए परमेश्वर के जन्म में लिखा है, दोष मत लगाओ ताकि तुम पे भी दोष ना लगाया जाए। दोष मत लगाओ ताकि तुम पे भी दोष लगाया ना जाए। हम दूसरे के ऊपर बहुत जल्दी दोष लगाते हैं, बहुत जल्दी दोष लगाते हैं। आराधना में नहीं पहुंचे तो बच्चे पे लगा दिया, पत्नी पे लगा दिया, पति पे लगा दिया। नो, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी क्या जिम्मेदारी परमेश्वर के प्रति? आपकी क्या जिम्मेदारी परमेश्वर के भवन के प्रति? आपकी क्या जिम्मेदारी आपके घर के अंदर? आपकी क्या जिम्मेदारी आपके बच्चों के लिए? आपकी क्या जिम्मेदारी आपकी पत्नी के लिए? आपकी क्या जिम्मेदारी है कि घर बाहर के लोगों के लिए? व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी क्या जिम्मेदारी है? जब तक आप पूर्ण रीति से परमेश्वर में होके अपनी जिम्मेदारियों को नहीं निभाएंगे, तब तक आप अपने न्याय में खड़े उतरने नहीं पाएंगे। भले मैं क्यों ना हूं, भले मैं क्यों ना हूं, हम सबका हाथ न्याय आसन के सामने खुल जाएगा, उसके सामने खुल जाएगा, उसके सामने खुल जाएगा, उसके सामने खुल जाएगा। इससे पहले वो समय आए, इससे पहले यीशु का आगमन हो, हम क्यों ना अपने आप को तैयार करें। मुझे और आपको उसके लिए तैयार करना है और पूर्ण रीति से तैयार करना है, क्योंकि पूर्ण रीति से जब तक हम तैयार नहीं करेंगे अपने आप को, तब तक हम उसके राज्य में जाने के योग्य नहीं बनेंगे। मुझे और आपको अपने आप को तैयार करना है। हम दूसरों को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, चौथे को देखते हैं, फलाने को देखते हैं, अपने को, अपने जीवन को देखें। दूसरों को क्यों देख रहे हैं? पहले आप एक आदर्श बनिए, आप एक नमूना बनिए, स्वयं में बनिए। जब आप स्वयं में बनेंगे तो आपके अंदर से आपका परमेश्वर दिखाई देगा, आपके अंदर से आपका परमेश्वर दिखाई देगा। आप प्रूफ करेंगे कि मैं जीवित परमेश्वर का बेटा और बेटी। आप प्रूफ करने पाएंगे, धन्य होंगे। हालेलुया। आप देश में बसे रहेंगे, ठीक है, तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तेरा भले होगा। मैं तेरे जानवरों पर भी अपनी आशीषों को ढेल दूंगा, तेरे कपड़ों पर भी तेरे आशीषों को ढेल दूंगा। हालेलुया। वही परमेश्वर है जो इस्राएलियों को लेकर चला, वही परमेश्वर है, वो आज भी है। He is unchanging God। वो ना बदलने वाला परमेश्वर है। पढ़ते रहते, कहते देते, उनके कपड़े ना फटे ना पुराने हुए। आज भी मैं एक मैसेज को टीवी पे सुन रहा था, इसी बारे में सुन रहा था। सुन तो लेते हैं, लेकिन हमारा जीवन कहां पर है? कहां पर है? सोचने की बात है, सोचने की बात है। हम अपने आप को टटोलें, अपने आप को उसकी वेदी पे रखें। मेरे अजीजों, समय बुरा है, समय बुरा है, टाइम बुरा है। एक एक सेकंड आपके जीवन में जा रहा है, ये परमेश्वर की दया से जा रहा है। क्या आप उसके सुरक्षित हाथों में पाए जाते हैं? आप उसके सुरक्षित हाथों में पाए जाते हैं। अगर अभी तक हम पूर्ण रीति से उसके सुरक्षित हाथों में नहीं है, तो आज अपने आप को उसके सुरक्षित हाथों में दें। मैंने तुम्हें अपने लिए अलग करा है, मैंने तुम्हें अपने लिए अलग करा है ताकि तुम बहुत सफल हो। पूरी रब्बे लबाती खाला शंकर, तुम्हारा फल तुम में बना रहने पाए। हमने बहुत कुछ पाया, बहुत सारे फल हमारे जीवन में आए,